बस रुखसार, अब हम कोई गलती नहीं करेंगे। तुम्हारी परछाई ना हम अपने घर पे पड़ने देंगे, ना अपनी जिंदगी पे, और ना ही अपने कबीर पे। निकल जाओ यहाँ से। देख क्या रही हो? निकल जाओ। सर्टिफिकेट मारने से ज़्यादा सच्चाई नहीं बदल जाएगी। क्या है सच्चाई? हम इतने बड़े एहसान पर खामोश नहीं है ज़ारा। हम इतने बड़े एहसान पर खामोश नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। ज़ारा, हमेशा हमारी गलती नहीं होती। पूछो कबीर से, पूछो कबीर से कि उसने हमारे साथ निकाह किया या नहीं किया। पूछो कबीर से कि उसने हमें 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है बोला या नहीं बोला। पूछो कबीर से। कभी बताओ ज़ारा को। कबीर के पास जाने की हिम्मत भी मत करना। और क्या पूछो कबीर से? हम कबीर से क्या पूछे? हमें अपने कबीर पे पूरा भरोसा है। कबीर ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तुम निकल क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? तुम निकलो ना यहाँ से। खड़ी क्यों हुई हो? कबीर कबीर हमें तुम पे बुरा यकीन है। निकलो ना यहाँ से। रुखसार निकलो यहाँ से। हमारा निकाह हुआ। हमारा निकाह हुआ। सच है। मगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमने बहुत कोशिश की, हमने सच में बहुत कोशिश की, मगर हमारे झूठ पास बोल रहे हो ना? कह दो ना मजाक कर रहे हो। तुम नहीं कर सकते ऐसा। तुम तो ज़ारा से मोहब्बत करते हो ना? तुम नहीं कर सकते। हमें यकीन है अपनी मोहब्बत पे, हमें अपने कबीर पे यकीन है। मजाक नहीं, की कसम, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम हमसे मोहब्बत नहीं करते? खुदा की कसम, तुम नहीं मोहब्बत। तुम ज़रा शादी के फंक्शन यही खत्म हुआ। ज़रा हमारी बात सुनो, एक बार दरवाजा खोलो। ज़रा दरवाजा खोलो। हम कसम खा के कहते हैं, तुम्हें सब कुछ समझा देंगे, बस एक बार दरवाजा खोलो। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो
यार दरवाजा खोलो ना ज़रा। हम तुम्हें सब कुछ समझा देंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ दुबई में, रुखसार के बारे में, निकाह, सब कुछ। बस एक बात, और ये तुम्हें ऐसे सच जो तुम्हारे सामने आया वो ऐसा नहीं आना चाहिए था। हम खुदा की कसम खा के कहते कि ज़रा हम तुम्हें बताने वाले थे, मगर वक्त से ही। हम मोहब्बत करते तुमसे ज़रा, हम झूठ नहीं बोल रहे। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे। आप हमारे साथ नाचेंगी नहीं, हमारे साथ गाएंगी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी बच्चों। आप अपना हाथ हमारी पेशानी पर रखकर हमें प्यार नहीं करेंगी। अब आपके साथ साथ पूरी दुनिया को पता चल गया कि हम आपकी छोटी बहन ही नहीं, आपकी देवरानी भी हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया रुखसार। तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। हमने क्या किया बच्चों? हमने कुछ नहीं किया। ना हमने किसी को अपने निकाह के बारे में बताया, ना हमने किसी से अपने निकाह की बात की। जो हुआ वो वक्त ने किया और हमारी किस्मत ने किया। जानती है बच्चों, लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वो पूरी दुनिया को हिला देती है। हमारी मोहब्बत की शिद्दत देखकर अल्लाह ताला ने हमारे कबीर को हमारा कर दिया। और आप तो जानती है ना बच्चों, ज़ारा ने क्या किया? ज़ारा ने हमदान का सहारा लेकर हमारा निकाह उससे करा के हमें दुबई भेज दिया, और उसी हमदान की मौत जरिया बनी कबीर और हमारे निकाह का। बच्चों, हमें पता होता ना कि कबीर को पाने के लिए हमें हमदान को मारना है, तो उसे तो हम कब का मार देते। अब चलिए ना, बैठिए, हम आपको कुछ बताते हैं। आप तो जानती है ना बच्चों कि हमने महज सिर्फ 6 साल की उम्र से कबीर से मोहब्बत की थी, और अल्लाह ताला ने हमें उसका ये इनाम दिया है। अब हम जब भी मरेंगे ना बच्चों, तो हमारी पहचान कयामत और उसकी बाद की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रुखसार कबीर अहमद के नाम से होगी। ये सब कैसे हुआ कबीर मियाँ? एक जरूरत थी काजी साहब, और एक मजबूरी। कैसी मजबूरी? काजी साहब, हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं था, खुदा की कसम। जब हम यहाँ से निकले थे तो जीनत भाभी ने हमसे एक वादा करवाया था कि रुखसार की जान तुम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में तुम बचा कर आओगे कबीर। कुरान शरीफ पर हम अपना हाथ रखते हुए आपसे वादा करते हैं कि रुखसार को बचाने के रास्ते में ना हमारे बीच कोई आएगा और ना हम कुछ सोचेंगे। जैसे हम दुबई पहुंचे तो हमें पता लगा कि उसका केस दोबारा खुलवाने के लिए दुबई का कानून कहता है कि वहाँ महरम बनना जरूरी है। आप जानते हैं काजी साहब, महरम बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, रुखसार के साथ निकाह, वो भी आज ही। वहीं हम जाकर अटक गए एक मजबूरी पे। मजबूरी? बात सिर्फ मजबूरी की होती ना कबीर मियाँ, तो आप फोन उठाते और यहाँ फोन लगाते और सबसे सलाह मशवरा करते, लेकिन वो आपने जरूरत ही नहीं समझी। और अब मजबूरी का नाम लेके ना आप पाक साहब बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कबीर मियाँ? हरगिज़ नहीं अम्मी, हम ऐसा नहीं कर रहे। जहाँ मेरी बेटी ज़ारा की जिंदगी का सवाल था, वहाँ आपने इतने अहम फैसले को अकेले कैसे लिया? क्यों लिया? जवाब दीजिए हमें। अम्मी, खुदा की कसम, हमने कई बार ज़ारा को फोन लगाने की कोशिश भी की थी। हर बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, हर बार उसका फोन अनरीचेबल आ रहा था। अम्मी, आप ही हमें बताइए कि हम क्या करते। रीमा, हमने तुम्हें ये नहीं कहा था कि ज़ारा को जाकर ढूंढो, इमरान को लेकर जाओ, ज़ारा को ढूंढो। मिली थी ज़ारा तुम्हें? काजी साहब, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं था, और रुखसार की जिंदगी और मौत के बीच का जो फासला था वो सिर्फ एक दिन का था। शाम होने से पहले हमें किसी भी हालत में कोर्ट में अर्जी डालनी थी कि केस हम लड़ेंगे, और उससे पहले हमें निकाह करना था। आप ही हमें बताइए, हम ज़ारा का इंतजार कैसे करते? अगर ज़ारा ने फोन नहीं उठाया कबीर मियाँ, तो किसी और को फोन क्यों नहीं लगाया आपने?
जरूरत नहीं समझी आपने ना? बिल्कुल अम्मी, बिल्कुल सही कहा आपने, मगर रीमा ने हमसे क्या कहा था कि जीनत भाभी आईसीयू में, कबीर और घर वाले बहुत परेशान हैं। अब ऐसे नाजुक वक्त में हम घर वालों को और परेशानी नहीं देना चाहते थे, बस इतनी सी बात है। रीमा, तुमने ज़ारा से इनको फोन करवाया था कि नहीं? जी आंटी, लेकिन उस वक्त कबीर ने फोन नहीं उठाया था। जवाब दीजिए कबीर मियाँ, जवाब दीजिए कि आपने ज़ारा का फोन क्यों नहीं उठाया? क्योंकि इन्हें रुखसार से निकाह जो करना था। खुदा के वास्ते आप ऐसा इल्जाम हम पर मत लगाइए। देखिए, हम जानते हैं कि एक माँ के दिल पर क्या बीतती है जब उसके सामने उसकी बेटी की आंख में एक आंसू आता है ना। आपके सामने तो ज़ारा बिलक बिलक कर रोई है, मगर प्लीज प्लीज हम पर एतबार कीजिए। ज़ारा का फोन तब आया था जब हम निकाह कर चुके थे, कबूल है कह चुके थे। हम क्या कहते ज़ारा से फोन पर के रुखसार के साथ हमारा निकाह हो चुका है। ज़ारा हमारी बात समझने की कोशिश कर। निकाह के वक्त आप मजबूर थे कबीर मियाँ, तो फिर इतने दिनों तक आपकी क्या मजबूरी थी जो आपने किसी को कुछ बताया नहीं? अगर ये रुखसार का मैरिज सर्टिफिकेट आज नहीं आया होता तो पता नहीं ये बात और कितने दिन छुपाते आप हमसे। बोलिए। जानते हैं हमने आज तक ज़ारा को इतना टूटते हुए, इतना बिलक बिलक के रोते हुए कभी नहीं देखा। ज़ारा, जिंदगी में ना हम अपना फर्ज कभी नहीं भूलें। हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं ज़ारा। क्या तुम जिंदगी भर हमारी बीवी बनकर हमारे साथ रहना कबूल करोगे? कबूल है। इस हनीमून पर कहाँ जाना चाहती हो तुम, बताओ। जैसे भी हुआ है, क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, ये सब अपनी जगह, मगर सच्चाई तो ये है कि हमारी ज़ारा टूट चुकी। बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया, बहुत बड़ा मसला नहीं है आयशा बहन, बल्कि कबीर मियाँ ने झूठ बोलकर हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमें मुजरिम ठहराने से पहले एक बार हमारी बात समझने की कोशिश तो करें। आप सब हमें कसूरवार ठहरा रहे ना, तो ठीक है, हम हैं कसूरवार। रुखसार की जिंदगी को बचाने के लिए हमने निकाह किया, तो हम हैं। और दूसरी तरफ हमने ज़ारा को क्यों कुछ नहीं बताया, क्योंकि हम उसकी खुशियां नहीं तोड़ना चाहते थे। अम्मी, बस इतनी सी बात है। और अब जब हम उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी तरफ नहीं देख रही है। हम उसे सब अब बताने से क्या होगा कबीर मियाँ? ये सब तो पहले बताना चाहिए था ना आपको। आप हमारी बात का यकीन तो कीजिए। जब हम ज़ारा के सामने इस मकसद से जाते थे ना, वो हमसे कहती थी कि वो कितना खुश है। वो हमसे कहती थी कि कबीर, तुम्हें पता है ये दोबारा शादी करने की जो ख्वाहिश है वो हमें कितनी खुश करती है। उसके चेहरे की जो चमक थी, अम्मी, हम उसे कैसे छीन सकते, उसे ये बता के कि हमारा निकाह हुआ है दूसरी औरत के साथ। जो बेइंतहा मोहब्बत हमसे करती है उसका क्या? जुबान पर ताला लग गया हमारे, तो हाँ लग गया। नहीं, हम सबको बताते। अम्मी, आपसे दावा करते कि जितना मोहब्बत आपकी बेटी करती है उतनी मोहब्बत हम उससे करते हैं। जब हम दुबई से वापस लौटे थे ना, अबू भाग कर आती, हमसे हमें गले लगाती और उसकी खुशी से जो आंसू बह रहे थे ना, वो आंसू हमारे कंधे पर गिरे। आपको पता है अबू, हम क्या, आप क्या, यहाँ कोई भी, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसको जाके सच बताए। आज जो हम कमजोर है ना आप सबके सामने, वो हमारी मोहब्बत की वजह से। हमने कबीर को आसमान में बिठाया, और कबीर तुमने क्या किया? हमें जमीन पर लापटका। सब खत्म हो गया है ज़ारा, सब खत्म हो गया है। हमारी मोहब्बत, हमारी ख्वाहिशें, हमारी जिंदगी, हमारी मोहब्बत को एक कड़वी सच्चाई ने ऐसा झापड़ मारा कि हम टूट गए। सब खत्म हो गया सब। ज़ारा, दरवाजा खोल। ज़ारा, एक बार दरवाजा खोल दे। ज़ारा, दरवाजा खोल यार।
कभी आंटी अंकल सारा दरवाजा नहीं खोल रही है, पता नहीं हम तब से दरवाजा खटखटा रहे हैं। कुछ गिरने की आवाज आई और अचानक खामोशी होगी। जल्दी आइए। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा दरवाजा खोलो। बेटा ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा बेटा, ज़ारा, या अल्लाह, ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा होश में आओ बच्ची। लगता है बेहोश हो गई है। एक सेकंड। हाथ भी लगाइएगा कभी। जी अम्मी, अम्मी मत। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी आप ज़ारा को छू भी नहीं सकते। आप नहीं छू सकते। डॉक्टर साहब, हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आप इस वक्त आना है आपको। नहीं नहीं नहीं, अभी आइए प्लीज प्लीज। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आइए डॉक्टर डॉक्टर आ गए। डॉक्टर साहब चलिए। देखिए, इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें सदमा पहुंचा है। थोड़ी देर के लिए आप लोग इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। जितना आराम मिलेगा उतनी जल्दी ये होश में आके नॉर्मल हो जाएंगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा जी। इमोशनली काफी कमजोर हो गई हैं। कोई भी ऐसी बात इनके सामने ना करें जिससे इनके दिल को चोट पहुंचे। सर से पांव तक सोने और चांदी से लाद देंगे। बस हमारे घर की खुशियों के बीच में मत आओ। हमने क्या किया अम्मी? हम किसके रास्ते में आए? बहस करने नहीं आए हम यहाँ रुखसार। बस इतना कहने आए हैं कि तुम अभी इसी वक्त हमारे घर से निकल जाओ। सुना नहीं ना तुमने? हम कहाँ जाएं अम्मी? हम तो यतीम हैं। ना हमने कबीर को दुबई बुलाया, ना हमने उससे निकाह की बात की, ना हम खुद यहाँ पर आए। हमें माफ कीजिएगा अम्मी, मगर अल्लाह के लिए बिन बाप की बेटी की ऐसी बेइज्जती मत कीजिए। नहीं चाहिए हमें। ये क्या है? ये आपके बेटे की बीवी हैं हम, जायज बीवी। एक बात याद रखिए अम्मी, अल्लाह को नाइंसाफी ना मंजूर है, ना पसंद है। घर की बड़ी बहू रोए, बेहोश हो जाए तो वो बेचारी। हम चुप रहे, सबका एहतराम करें तो हम गलत।
अम्मी हमारी बात एक गौर से सुन लीजिए। आप हमें कबीर की बीवी माने या ना माने, ये घर हमें अपना माने या ना माने, मगर पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि कबीर की बीवी हम हैं और मरते दम तक रहेंगी। और ये सच्चाई कोई भी दौलत, ताकत और हिकमत नहीं बदल सकती।